बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की दूसरी पारी का अंतिम बजट पेश किया। इस बजट को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का भाग्य भी तय करने वाला माना जा रहा है। बजट पर क्या कहना है भाजपा, सपा व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित अर्थशास्त्री का? बात कर रहे हैं उन्नाव संवाददाता महेश चौधरी व अयोध्या संवाददाता दिवाकर चंद्र भाजपा सहित विपक्ष के कार्यकर्ताओं से। अरुण जी, इसका आम बजट जो है वित्त मंत्री ने पेश किया जी, इसे कैसा मानते हैं आप? देखिए, भारत सरकार का कल आम बजट आया है और बहुत लोगों ने उसमें प्रतिक्रिया दी है, लेकिन जो एक आम लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए जो प्रावधान होने चाहिए थे, वो सारे प्रावधान माननीय मोदी जी की सरकार ने इस बजट में किए हैं। और ये आज ही नहीं, जब से माननीय मोदी जी की 2014 में केंद्र की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं ताकि इन सभी लोगों को देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इस बजट में आप क्या खासियत देखते हैं? इस बजट में खासियत यह है कि पहली बार खेती किसानी को हाईटेक बनाने की बात की गई है। उन्नत तकनीक से हम लोग अपने किसानों को कैसे मदद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 33% बजट का आवंटन बढ़ा है पिछली बार से, और ऐतिहासिक रूप से जो कुल मद है कृषि की, वो 10 लाख करोड़ का जो एक आंकड़ा उसको पार कर गया इस बार बजटीय आवंटन जो है। उसके अलावा रेलवे के लिए इन्होंने सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को चलाना, पहले वंदे भारत एक प्रायोगिक तौर पे चली, लेकिन उनको ज़्यादा विस्तार करना, उसके लिए आवंटन है। चिकित्सा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे व्यवस्था दी जाए उसके लिए अलग से प्रावधान है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जितने भी हाईवेज बन रहे हैं, जो मतलब आधारभूत संरचना है, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और उसका असर आने वाले दिनों में, क्योंकि ये पोस्ट कोविड काल चल रहा है, तो कोविड के दुष्प्रभावों को से उबरते हुए और कैसे विकास की धारा में देश को पुनः जोड़ा जाए, ऐसा प्रावधान इस बजट में हमने देखा है। आम जनों के लिए इस बजट में कई चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए 5 लाख तक कभी कर मुक्त थी आय, अब 7 लाख तक आय पर कोई कर नहीं है। और जो दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं उनको सस्ता किया गया है। और अभी जो अध्ययन आप करेंगे इसको सूक्ष्मता से, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि जो दैनिक यूज में आने वाली चीज़ें हैं, लोगों को रोज काम आने वाली, क्योंकि अर्थशास्त्री तो बहुत सारा उसमें निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन आम आदमी ये देखता है कि मुझे इसमें क्या मिला। इस बजट में आम आदमी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के बाद कुछ ही ऐसे देश बचे हैं जिनकी 5% से ज़्यादा जो विकास दर है वो रहने की अनुमान है। इस बजट में हमारी विकास दर 7% प्लस, मतलब 7+ रहने की अनुमान है। ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि में मानता हूँ। ठीक, धन्यवाद। बजट आपकी आम लोगों के लिए कैसा है, किसानों के लिए कैसा है, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं सर? जी सर। निराशाजनक है। जी सर। और ये किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, आम धन के लिए इसमें कुछ नहीं है। ये पूरी प्रतिप्रस्त बजट है। जी सर। हाँ, इससे ये निराशाजनक देश। सर, ये किसानों के लिए इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? अब किसान तो हमारे देश की आत्मा है ना। जी सर। हिंदुस्तान तो किसानों का देश है ना। जी सर। अगर हिंदुस्तान की तरक्की करना है, खुशहाली करना है, तो जब तक हिंदुस्तान के किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान का खुशहाली नहीं हो पाएगी। और खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से गया है। जब तक किसानों का खेत और खलिहान खुशहाल नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान खुशहाल कहाँ हो सकता है। चंद लोगों की खुशहाली से, चंद परिवारों की खुशहाली से आगे बढ़ने से देश का विकास नहीं हो सकता। जी सर। तो ये पूरी तरह से पूंजीपतिप्रस्त जी सर बजट है।
और इसमें आम जनता के लिए, किसानों के लिए, सभी देशवासियों के लिए किसी के लिए आशाजनक। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम भगवती सिंह पिठला, नगर पंचायत कुमारगंज। ये जो बजट पास हुआ है जी जी, तो ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए और आम जन लोगों के लिए ये किस तरह से इसको आप देखते हैं, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? अब ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए बजट सरकार हर साल पेश करती है, उसने अपना पेश किया, इसमें तो मान लीजिए अब कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ लोगों को नुकसान होगा, वो तो अपना अलग अलग जो है जो समझे, लेकिन ये कुल मिला के अच्छा ही है जी। तो किसानों के लिए फायदेमंद है या नुकसान है इसमें कुछ? किसानों के लिए तो मान लीजिए फायदेमंद ही है जो है। और ये जो आम जनमानस है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए मौजूदा सरकार जो है कुछ चीजें जैसे महंगी हो गई हैं, कुछ चीजें सब सस्ती हो गई हैं। जी सर। तो इस नाते जो है मतलब जैसे कुछ चीजें महंग हो गई हैं, कुछ चीजें सस्ती हो गई हैं, तो मान लीजिए तो फायदा नफा नुकसान दोनों साथ में है। तो कुल मिलाकर के आपकी राय क्या है इसके ऊपर? अब ठीक है, सरकार ने जो दिया है उसको। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय तिवारी जी, इन मौजूदा बजट के बारे में कि जी अपना परिचय दें सर। मैं संजय तिवारी, जिला अध्यक्ष अयोध्या युवा कांग्रेस, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर ये जो आपकी बजट पास हुआ है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? थोड़ा सा इसके पर रोशनी डालेंगे। अब संतुष्टि का मामला ये है कि बजट में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ जो मैंने बजट देखा वो कुछ भी नहीं, सिर्फ शीशे के मकान को रंग पोत के महल बता दिया गया है माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा। सिर्फ एक स्लैब, इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाने के अलावा और सारे लोगों के हाथ खाली हैं। जो बेरोजगार थे युवा, उनके हाथ खाली हैं, किसानों के हाथ खाली हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों का बजट कम कर दिया गया, सिर्फ अपने कुछ चंद उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बजट का सारा पैसा मुक्त कर दिया गया। दूसरी चीज़, रोड का जो ग्रामीण लेवल की रोडें थी उनका बजट कम कर दिया गया, आटा महंगा कर दिया गया और हीरा सस्ता कर दिया गया। तो इस बजट को हम क्या कहेंगे, ये बजट कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। और कल्पना में जीने के लिए ये बजट आपको, युवाओं को और आम जनमानस को दिखा रहा है कि आप कल्पना में जिए। हकीकत में बजट कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्थित जस की तस। हाँ, एक चीज़, महंगाई आज चरम पर है, लोग परेशान हैं। घरों के जो उनके किचन के सामान हैं उन सबको महंगा कर दिया है इन्होंने। उसके महंगाई को कम करने के लिए कोई इनका रोड मैप नहीं है। बजट पूर्ण रूप से निराशाजनक। धन्यवाद। इस बजट के बारे में अर्थशास्त्री का क्या कहना है, दिवाकर चंद्र ने बात की। रिटायर्ड कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर रविंद्र सिंह, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज से। मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह, कृषि अर्थशास्त्र शोध निदेशालय में सहायक निदेशक शोध के पद पर मैं कार्यरत था। वर्तमान समय में मैं रिटायर हो गया हूँ, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद। जी सर। जी सर, ये जो बजट पास हुआ है जी जी जी, ये किसानों के लिए, आम आदमी के लिए और जो है और लोगों के लिए ये जी, किस तरह से इसको आप देखते हैं और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं सर? जो वर्तमान समय में ये बजट पास हुआ है, जी सर, तो देखा जाए तो ये चारों दिशा में सबके लिए बहुत ही उपयोगी है और विशेष तौर से ये किसानों के लिए उपयोगी है। पहला चीज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी के क्षेत्र में देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी है। दूसरा चीज, शिक्षा के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में ये काफी तौर से जो आज हमारे देश में 80% किसानों की पॉपुलेशन मार्जिनल फार्मर है, उनके लिए विशेष तौर से इस पर ध्यान दिया गया है कि 80% के किसान जो है ज्यादा लाभान्वित हो, क्योंकि इनकी होल्डिंग जमीन बहुत छोटी होती है। इसलिए इनको जो कर्ज दिया जाएगा इस पर भी विशेष छूट दिया गया है ताकि अधिक से अधिक किसान कर्ज लेकर के जो उनको लोन दिया जाए और कम सूद पर, इंटरेस्ट पर लेकर के ये अपने आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करें। दूसरी चीज,
मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जो इनके प्रोड्यूस हैं, जी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो ताकि ये अपने प्रोड्यूस को मार्केट में ले जाकर के बेचा है। जी सर, और विशेष तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है कि जब गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, भंडारण की व्यवस्था होगी, मार्केटिंग की व्यवस्था होगी, तो किसान अपने प्रोड्यूस को जो है भंडार कर सकता है और समय आने पर उसको बाजार अच्छा पैसा मिलने पर बाजार में वो बेच सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो इस समय जो बजट जी सर, पेश हुआ है वो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और इस पर अगर जो देखा जाए तो अगर इस पर किसान और गवर्नमेंट जिस तरह से जो है प्रयास किया, इनकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर जैसे कि आपकी सरकार ने आम आदमी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, फोकस किया है, तो आप आम आदमी को कहां पर देखते हैं और इस बजट में किस जगह उसको स्थान देते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूं कि आम आदमी का मतलब मेरा तो किसान से मतलब है। जी सर, क्योंकि किसान है और किसान को देखा जाए तो चारों दिशा में, अभी आप देखिए तो मोटे अनाज पर भी किसान ने सरकार ने जो है इस साल जो है फोकस किया है कि ताकि जो हम छोड़ चुके हैं, जी सर, किसान मोटे अनाज पर भी बढ़ावा दे। और इससे कई चीज आप देखेंगे तो निश्चित होगा, क्योंकि एक तो किसान इस मोटे अनाज को देख करके खा करके स्वस्थ रहेंगे, और जो हमारा जल का स्तर नीचे जा रहा है, गिरता जा रहा है, जी सर, इसमें जो है पानी का कम रहता है, ताकि मोटे अनाज पैदा करके जल के दोहन को भी हम कम कर सकते हैं। तो भविष्य की ये सारी नीतियां भविष्य को देखते हुए ये क्रियान्वित की जा रही है, तुरंत कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि सारे मोटे अनाज को भी हम विकसित करें ताकि इसका भी आदमी प्रयोग करे। इसके बाद जिस हिसाब से वैरायटी पर भी है, शोध संस्थानों पर कार्य किया जा रहा है, ये किसानों के बीच में प्रसार किया जाए, इन सारी चीजों पर बल दे करके है कि ताकि जब किसानों के बीच में पहुंचेगा तो किसान इससे लाभान्वित होकर के अच्छी प्रजाति लेकर के अच्छा पैदावार करेंगे और उस उत्पादन को ले जाकर के मार्केट में वो उचित मूल्य मिलने पर बेच देंगे। तो मार्केटिंग की भी व्यवस्था इसमें की गई है। सबसे बड़ी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा सही नहीं रहेगा तो मार्केट में हम कहाँ ले आएंगे, लेकिन इस पर बल दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, मार्केटिंग की व्यवस्था, प्रोसेसिंग की व्यवस्था, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट निर्धारित किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा बजट है। जी सर, पी न्यूज़ भारत को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।